हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि स्टूडेंट्स किस तरह से एग्जाम का डर दूर करके रॉक सॉलिड कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं ये टेक्निक आपके साथ शेयर करूं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा। सो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो मॉडल शेयर करने जा रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये मॉडल अगर आप समझ लेते हो तो आप अपने एग्जाम के डर को दूर कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपके साथ जो टेक्निक शेयर करने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट माइंड की टेक्निक है, इसे समझ लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। समझ लीजिए कि ये मैं और आप है, राइट? एंड हमारी लाइफ में बहुत सारी घटनाएं, इवेंट्स चलती रहती है और जिसे हम अपनी 5 सेंसेस के थ्रू रिसीव करते हैं। 5 सेंसेस जो हमारी है, एक है विजुअल सेंस जो हमारी आंखें है, दूसरी हमारी ऑडिटरी सेंस जिससे हम सुनते हैं, हमारे कान, और तीसरी हमारी फीलिंग की सेंस जिससे कि हम फील करते हैं ये बहुत ठंडा है, गर्म है, मुझे मेरी स्किन के थ्रू पता चलेगा, इसलिए हम इसे काइनेस्थेटिक सेंस भी कहते हैं, काइनेस्थेटिक सेंस, राइट? एंड उसके बाद चौथी जो हमारी सेंस है वो स्मेल है, एंड फिफ्थ सेंस जो हमारी है वो टेस्ट है। पर जब हम माइंड की बात करते हैं तो ये 2 सेंस ज्यादा यूज में नहीं आएगी, ये 3 सेंसेस को हम ज्यादा यूज लेंगे और जो भी हम रिसीव करते हैं इन सेंसेस के थ्रू वो हमारे माइंड में सीधा जाना चाहिए। पर डियर फ्रेंड्स, ऐसा यहां पर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम जो भी रिसीव करते हैं वो DDG चैनल होकर के जाता है, और DDG क्या है? फर्स्ट है डिलीट। हम बहुत सारी चीजें देखते हैं पर सभी चीजों को याद नहीं रख पाते हैं। जैसे कि हम रोड पर खड़े हैं, बहुत सारी कार बाइक जा रही है पर हम कुछ चीजों को ही स्टोर कर पाएंगे, सो हम डिलीट कर देते हैं। दूसरा है डिस्टॉर्ट। हम काफी सारी चीजों को डिस्टॉर्ट अपने आप कर लेते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि पिज्जा, तो मैंने सिर्फ एक वर्ड बोला है पिज्जा, पर आपने उसे सुनते ही उसका विजुअल भी आपके दिमाग में बना लिया, माइंड में, एंड उसे फील भी कर लिया, यानी कि आपकी खाने की इच्छा भी हो गई, तो ये आपने खुद डिस्टॉर्ट भी कर लिया। और नंबर 3 जो है वो है जनरलाइजेशंस। हम जनरलाइज करते हैं चीजों को। जैसे कि मैं एक बार किसी जगह पर गया और वहां पर मेरा पर्स चोरी हो गया, दूसरी तीसरी बार भी अगर ऐसा ही हुआ तो मैं इसे जनरलाइज कर लूंगा कि इस एरिया में ऐसा ही होता है और ये मेरी बिलीफ बन जाएगी। सो हम 3 तरह से चीजों को रिसीव करने के बाद उसे परसीव करते हैं। सो DDG चैनल होकर के ही हमारे माइंड में बातें जाती है और इसे हम कहेंगे इवेंट 2। क्यों? क्योंकि इवेंट 1 जो था अब जैसा था वैसा नहीं रहा, हमने उसे डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज कर लिया या किसी भी 2 को कर लिया और अब ये हमारे माइंड में जो गई है वो टोटल डिफरेंट हो गई। ये एक ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस था, सबके लिए सेम था, लेकिन ये एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हो गया। इवेंट 2 जो बन गया वो हमने बना लिया। ओके, एंड इसी को हम अपनी मेमोरी भी कहते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं, यही हमारी मेमोरी है और यही हमारे सबकॉन्शियस के इम्प्रिंट्स भी है। यही हमारे माइंड में स्टोर हो जाता है। और ये जो इवेंट 2 है वो एक स्टेट क्रिएट करता है। स्टेट यानी कि मूड, हमारा फॉर्म, जोन ऑफ एक्सेलेंस भी जिसे कहते हैं, ये एक हमारी मानसिक दशा क्रिएट करता है। और ये मानसिक दशा जब क्रिएट करता है तो वो या तो वो पॉजिटिव होती है या तो वो नेगेटिव होती है। अगर उस इवेंट 2 की वजह से जो हमारा मूड बना, हमारा स्टेट ऑफ माइंड बना, अगर वो पॉजिटिव हुआ तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि उस जोन में हम क्रिएटिव रहेंगे, हम कॉन्फिडेंट रहेंगे, कॉन्फिडेंस हमें मिलेगा, हम कॉन्सेंट्रेट भी इसी जोन में करेंगे, कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें विनर की फीलिंग आएगी, हम ग्रो करेंगे, राइट? ये सारे पॉजिटिव स्टेट है और यहां पर हम
रिसोर्सफुल स्टेट इसे कहा गया है। क्यों? क्योंकि इस स्टेट में हमारे पास जो भी स्किल है, जो भी टैलेंट है, इसका हम यूज कर लेंगे। इसे रिसोर्सफुल स्टेट कहा गया है, रिसोर्सफुल, राइट। और अगर उस इवेंट 2 की वजह से आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो नेगेटिव रहा, तो आप नेगेटिव जोन में जाएंगे और ये अनरिसोर्सफुल स्टेट है। इसलिए आप क्रिएटिव के बदले कंफ्यूज रहेंगे, आप कॉन्फिडेंट के बदले फियर में रहेंगे, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, ओके। इसलिए आप फ्रस्ट्रेट होंगे, आप विनर के बदले विक्टिम फील करेंगे। ये सारे के सारे जो भी स्टेट आपको मिले वो अनरिसोर्सफुल स्टेट मिले। और इसीलिए आपका स्टेट जो बनता है उसी के ऊपर टोटल डिपेंड करता है कि आप कैसा रिजल्ट पाने वाले हो। देखिए यहां पर ये जो रिसोर्सफुल स्टेट है, इसमें सारी आप अपनी शक्तियों का यूज कर लेते हो। ये नेगेटिव स्टेट मिला, उसमें भी आप शक्तियां तो है आपके पास, लेकिन उसमें आप यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि अनरिसोर्सफुल स्टेट है ये आपका। इसे कुछ इस तरह से समझिए कि करोड़ रुपए आपके पास पड़े हैं, लेकिन जरूरत है आपको अभी, पर उसकी लॉकर की चाबी आपको नहीं मिल रही है और आप उसमें से पैसे निकाल नहीं पा रहे हो। ये इस तरह से है। ये अनरिसोर्सफुल स्टेट हो गया, ये रिसोर्सफुल स्टेट हो गया। कोई भी स्टेट होगा आप एक्ट जरूर करेंगे, और एक्ट करोगे तो रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे ही। तो यहां पर आप समझ लीजिए कि आपका स्टेट जो बना, आप जैसे ही एग्जाम हॉल में दाखिल होते हो और आपका जो स्टेट बना वो नेगेटिव है, आप डर गए और डर का स्टेट वो नेगेटिव स्टेट बन गया, और उसी के साथ आप अनरिसोर्सफुल स्टेट में चले गए। और अनरिसोर्सफुल स्टेट में सारी शक्तियां हैं आपके पास, पर फिर भी आप उसका यूज नहीं कर पा रहे हो। तो यहां पर आपको जरूरत है रिसोर्सफुल स्टेट में आने की, लेकिन आपको नहीं पता कि स्टेट कैसे बन गया आपका, और जो स्टेट बना उसमें आप अनरिसोर्सफुल स्टेट में चले गए। तो यहां पर किस तरह से आपको अपने पॉजिटिव स्टेट में आना है, यह मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। और यहां से ही आप अपने एग्जाम के डर को हटा सकते हो और रॉक सॉलिड कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सकते हो। लीजिए मैं आपको बता देता हूं ये किस तरह से ब्रेक करना है। आपको सिर्फ 4 चीजें आपको करनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे आप कर लीजिएगा। ये करते ही आप पॉजिटिव स्टेट को गेन करोगे। और यहां पर एक जो मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं उसका नाम है एज इफ फॉर्मूला। एज इफ यानी कि मानो कि आप कॉन्फिडेंट हो, मानो कि आप कॉन्फिडेंट हो। कॉन्फिडेंट का स्टेट आपको चाहिए एग्जाम में, तो मानो कि आप कॉन्फिडेंट हो, तो एज इफ यू आर कॉन्फिडेंट, तो आपका पोस्चर कैसा होगा? पोस्चर यानी कि आपके शोल्डर कैसे होंगे, आपकी स्पाइन कैसी होगी? सीधी होगी, राइट। नंबर 2, एज इफ यू आर कॉन्फिडेंट, व्हाट्स योर ब्रेथ, आपकी सांसें किस तरह से चल रही होंगी? जैसे कि हम डरे हुए होते हैं तो हमारी सांसें तेज चलती है, पर आप कॉन्फिडेंट होते हो तो लॉन्ग ब्रेथ चलती है आपकी। नंबर 3, फेशियल एक्सप्रेशंस, एज इफ यू आर कॉन्फिडेंट। फेशियल एक्सप्रेशंस, एज इफ यू आर कॉन्फिडेंट, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे होंगे? यस, चेहरे पर वो खुशी होगी, कॉन्फिडेंट वाला पोस्चर होगा आपका, वैसा ही फेशियल एक्सप्रेशंस होगा। एंड नंबर 4, व्हाट्स योर इनर वॉइस? यस, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, इट इज वेरी इजी फॉर मी, आई कैन डू दिस। ये आपका अंदर से इनर वॉइस आएगा। तो आप जब भी अभी एग्जाम हॉल में दाखिल हो, या जब भी कभी आपको जरूरत पड़े कि आप किसी भी नेगेटिव स्टेट में हो, फॉर एग्जांपल आप कंफ्यूज्ड स्टेट में हो, फियर के स्टेट में हो, फ्रस्ट्रेशन या विक्टिम के स्टेट में हो, तो तुरंत खुद को बोलिए एज इफ आई एम कॉन्फिडेंट। यहां पर ले लीजिए एज इफ आई एम कॉन्सेंट्रेट, एज इफ आई एम कॉन्फिडेंट, व्हाट इज माई पोस्चर, और आप सीधे हो जाएंगे। आप पोस्चर सीधा कर लेंगे। एज इफ आई एम कॉन्फिडेंट,
What is my breath? Long. As if I'm confident. What is my facial expressions? Yes, I'm very confident. And as if I'm confident, what is my inner dialogue? और अंदर से आप बोलेंगे, यस इट इज वेरी इजी फॉर मी, आई कैन डू दिस, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम टॉपर ऑफ द क्लास, आई फील ग्रेट अबाउट माई सेल्फ। और इस तरह से आप इनर डायलॉग बोलने लगेंगे और आप देखेंगे कि आप रिसोर्सफुल स्टेट में आने लगे हो और अब आपके लिए बहुत आसान होता जा रहा है। तो जब भी आपको लगे कि आप नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में जा रहे हो तो इस टेक्निक का यूज कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये टेक्निक आपको हर बार पॉजिटिव स्टेट में लाने के लिए बहुत ही काम लगेगी। ये पैटर्न ब्रेकिंग टेक्निक बोलते हैं इसको। और आगे के मैं एक वीडियो में आपको ये भी समझा दूंगा, एक विजुअलाइजेशंस दूंगा जिससे कि आप किसी भी तरह से एग्जाम के डर को दूर कर पाओगे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको अच्छा लगा है ये वीडियो, आप इंस्पायर फील कर रहे हो, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मेरा कोर्स भी दे रखा है, उस कोर्स को भी आप देख लीजिएगा। वो कोर्स पूरे 5-6 लेसन है उसमें, और वो कोर्स आपके एग्जाम के डर को दूर करने में बहुत ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिट करेगा, आपको हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।